नमस्ते जीवियंस, माई सेल्फ डॉक्टर रोहित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्गुण विज्ञान, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी फार्मा दर्गुण शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे फार्मेकोलॉजी के अंदर फर्स्टली कि फार्मा का मीन्स क्या होता है। फार्मेकोलॉजी जो वर्ड होता है इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, इसका मतलब है फार्मेकोन। फार्मेकोन मीन्स होता है ड्रग। ठीक है, इस वर्ड का मीन होता है ड्रग। ठीक है, और सेकंड आता है फार्मेको के बाद में लॉजी। लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। ठीक है, तो लॉजी का मीन्स होगा स्टडी। ठीक है, तो जिस विज्ञान में ड्रग्स मतलब औषध, ठीक है, की स्टडी की जाती है वो हमारी जो ब्रांच होती है वो फार्मेकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, फार्मेकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेको डायनेमिक्स, इसको भी हम बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। ठीक है, अब इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ड्रग। हम कहते हैं ड्रग होती क्या है, औषध क्या होती है। तो एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेज यूज इन इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ड्रग। इसका मीन्स है कोई भी केमिकल या नेचुरल सब्सटेंसेज। ठीक है, यानी कोई भी कृत्रिम या फिर जो नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं जो यूज ह्यूमंस की और एनिमल्स की डिजीज़ को पता लगाने में यूज या मैनेजमेंट में या ट्रीटमेंट में उनका यूज किया जाता है। उनके इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उनके डायग्नोसिस के अंदर, उनके ट्रीटमेंट में जिसका हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे ड्रग्स। अब ड्रग्स से क्या है, इट में है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। अब हर एक ड्रग के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम इसका सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, अगर हम इसका ओवरडोज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। यार कुछ ड्रग के नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और हीरोइन एटसेट्रा। अब पैरासीटामोल जो ड्रग्स है ये हम एक सेडेटिव और एंटी इंफ्लामेटरी या एंटीबायोटिक के रूप में यूज में लेते हैं। अब पैरासीटामोल का अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जो रेगुलर इस चीज़ का प्रयोग करते हैं एज ए सेडेटिव और एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो ये लिवर पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, इससे लिवर में ज़्यादा साइड इफेक्ट इसके देखे गए। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन। ये एक तरह से एक एंटी सेडेटिव के रूप में ही काम करता है। कुछ लोग इस चीज़ का प्रयोग हमेशा एक नशे के रूप में भी करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीरोइन। हीरोइन की भी एक निश्चित मात्रा तक ही एक मेडिसिनल इफेक्ट है, उसके बाद में इसका प्रयोग करने के बाद में जैसे एंजाइटी, डिप्रेशंस, इंसोमिनिया, निद्रा वगैरह आदि चीज़ें इसे साइड इफेक्ट के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट है, बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। अब फार्मेकोलॉजी की 5 ब्रांचेज बताई गई है, जिसमें पहली है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, सेकंड ब्रांच है उसको बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। थर्ड जो इसकी ब्रांच है वो है फार्माकोथेरेपेटिक्स। और जो इसकी फोर्थ ब्रांच है उसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और जो लास्ट में इसकी फिफ्थ ब्रांच बताई गई है वो टॉक्सिकोलॉजी बताई गई है। यानी जो फार्माकोलॉजी है उसको हमने 5 ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इन 5 में से भी ओनली 2 ब्रांच ही जो होती है फार्माकोलॉजी की वो मेन ब्रांच होती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, अब फार्माकोकाइनेटिक्स को इन्होंने ADMA, ADMA का मतलब होता है कि डील विद द स्टडी ऑफ ADMA। मतलब इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग का मेटाबॉलिज्म और ड्रग का एक्सक्रेशन बताया गया है। ठीक है ना, इन दिस वी स्टडी अबाउट द बॉडी डज टू द ड्रग। यानी इसमें हमारी जो वाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रही है, ये इन सब की स्टडी आती है, वो कहलाती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें हम
पहला ही वर्ड उठा रहे थे, जैसे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के हम देखते हैं कि ड्रग के बहुत सारे रूट्स होते हैं लेने के। जैसे कुछ ड्रग्स है वो हम ओरल रूट से लेते हैं, कुछ आईवी है, इंट्रावेनस, कुछ आईएम है, ठीक है। तो इन सभी रूट से हमें हम ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि अगर ओरल रूट से हमें कोई ड्रग्स दी जाती है, तो ओरल रूट से ड्रग्स लेने के बाद में क्या होता है कि ड्रग्स सीधी पहले हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो जो पहला है जो है एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती है वहाँ पे ड्रग आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं, मतलब जो परत है, वहाँ पे क्या होता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्रग क्या होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो फर्स्टली जो हमारा है वो है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ वो कैपिलरीज के अंदर गई, कैपिलरीज से वो सीधी पोर्टल वेन में जाती है, और पोर्टल वेन से वो क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो ड्रग्स का होता है वो होता है हमारे लीवर में। अब लीवर, पोर्टल वेन से क्या आती है, ड्रग लीवर में जाती है, ठीक है। अब लीवर में जाने के बाद में क्या होता है, उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस या कुछ ड्रग ऐसी होती है जो हमारे बॉडी के अंदर हम इनएक्टिव फॉर्म में बेचते हैं। जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, तो वो ड्रग्स क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। अब कुछ ड्रग्स है जो हमारे मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो लेस टॉक्सिक हो जाती है, मतलब उनकी टॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद में उसके बाद में आता है नेक्स्ट एक्सक्रेशन। अब जो भी इसको हार्म पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होने के बाद में, उसके बाद में जो ब्लड हमारा जैसे किडनी में जाता है, तो किडनी से सब्सटेंसेस को छाट के उसके बाद में उसका एक्सक्रेशन किया जाता है, यानी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद में टॉपिक सेकंड ब्रांच जो है फार्माकोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है इट डील विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। यानी हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में जाने के बाद में क्या क्या एक्शन कर रही है उसकी स्टडी करना, वो फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको परिभाषित कर सकते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी जो ड्रग होती है हमारी बॉडी में जाने के बाद में क्या इफेक्ट डाल रही है, वो सब की स्टडी वो फार्माकोडायनेमिक्स में आती है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, मतलब ड्रग्स को हम किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं या कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो पहला है कि नेचुरल सोर्स से, हम किसी प्लांट से या किसी भी नेचुरल सोर्स से हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सेमी सिंथेटिक्स, ठीक है। और थर्ड है जो सिंथेटिक, प्रयोगशाला में अगर चीज़ें बनाई जाती है तो सिंथेटिक सोर्स से हम इन चीज़ों से हम ड्रग को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज में जैसे कि एनिमल है, उनसे हम कुछ ड्रग्स मिलती है, जैसे प्लांट है, उसके अलावा कोई माइक्रोबियल सोर्सेज है, तो इनसे हमारे को नेचुरल सोर्स ये बताए गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में प्लांट सोर्स में आते दीज आर ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट से, बाग से, स्टेम से, लीव से, सीड से एंड फ्लावर से। मतलब जो प्लांट के हमारे अलग अलग जो यूजफुल पार्ट है उनसे डिफरेंट पार्ट से उसमें ड्रग को प्राप्त करना। दूसरा है जैसे कि कुछ एग्जांपल है, एस्पेरिन इज द ऑब्टेन फ्रॉम द रोड विल्फिया सर्पेंट यानी सर्पगंधा के, इससे हमें एस्पिरिन मिलता है। सिनेमोम एल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम द सिनेमोम यानी दालचीनी से मिलता है। कुनेन फ्रॉम चिंचोना प्लांट, ठीक है। डिगोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटली लाटा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज में हम जैसे कि मेनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जैसे कि वैक्सीन से, इंसुलिन है, सेक्स हार्मोन है, थायरोक्सिन है, ये सब हमारे एनिमल सोर्स हैं ड्रग्स के। नेक्स्ट है माइक्रोबियल सोर्स है। तो इसमें दिस इज द ग्रुप ऑफ मेडिसिन ड्रग दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस ग्रुप इंक्लूड द फॉलोइंग ड्रग्स, जैसे एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन और वैक्सीन। ये हमारे माइक्रोबियल सोर्स है जिससे ड्रग्स प्राप्त की जाती है। अब ड्रग का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें पहला आता है कि उसमें उसका ब्रांड नेम होता है, दूसरा उसका जेनेरिक नेम होता है, और थर्ड होता है उसका केमिकल नेम होता है। तो ये इन शॉर्ट हमारा था फार्मेको नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी, ठीक है। थैंक यू।